सो गाइस, डेली एग्रीकल्चर क्विज में आपका स्वागत है। यहाँ पे हर दिन जो है एग्रीकल्चर के अलग अलग चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं। सो आज जो है हम राइस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस के जो है आपको आंसर हमारे एग्रीकल्चर के नोट्स में भी मिल जाएंगे, जो कि ऐप में जो बच्चे जुड़े उनको जो है आई होप कि जो है आपके जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन सही हों। सो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप हैज़ द हाईएस्ट कल्टिवेटेड एरिया इन द वर्ल्ड। बोल रहा है कि सबसे ज़्यादा जो है क्रॉप कौन सा क्रॉप है जिसका कि सबसे ज़्यादा खेती किया जाता है वर्ल्ड में। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके राइस, वीट, बार्ले एंड बाजरा। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा वीट। यहाँ पे बहुत सारे लोग जो है गलती करते हैं, यहाँ पे राइस मारते हैं, जबकि राइस नहीं होगा। राइस अगर पूछा जाए इंडिया में तो इंडिया में सबसे ज़्यादा जो पूछा जाए तो राइस होगा, लेकिन वर्ल्ड में जब पूछा जाता है तो याद रखेंगे आपको कि वीट होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइस इज ओरिजिनेटेड इट। राइस का उत्पत्ति कहाँ हुआ था। तो उसके ऑप्शंस हैं साउथ वेस्ट एशिया, यूरोप, साउथ अमेरिका, इंडिया एंड बर्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडिया एंड बर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोडक्टिविटी ऑफ राइस इज हाईएस्ट इन। बोल रहा है कि प्रोडक्टिविटी राइस का सबसे ज़्यादा कहाँ पे है। तो देखिए, इसके ऑप्शन हैं आपके हरियाणा, वेस्ट बंगाल, पंजाब एंड उत्तर प्रदेश। तो प्रोडक्टिविटी जब पूछा जाए तो प्रोडक्टिविटी याद रखिएगा कि पंजाब होगा। वहीं सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाए कि कहाँ पे जो होता है कि खेती राइस का कहाँ किया जाता है तो वेस्ट बंगाल वहाँ उस केस में होगा। और पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है तो उत्तर प्रदेश होगा। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है प्रोडक्टिविटी। तो ये तीनों चीज़ें जो है हमारे नोट्स में हैं भी, आपको आई होप कि आप लोग याद किए होंगे। तो इसका राइट आंसर जो आपको पता होगा कि पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइस वेराइटीज ग्रोन इन इंडिया बिलोंग्स टू। तो बोल रहा है कि इंडिया के अंदर जो राइस वेराइटी ग्रो करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो देखिए, आपके ऑप्शन है इंडिका, जैवेनिका, जैपोनिका एंड एशियाटिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि इंडिया में जो हम खेती करते हैं उसको हम इंडिका बोलते हैं। ये चीज़ें सारे दिए गए हैं आपको, आई होप याद होंगे सारे। नेक्स्ट है कि द राइस इनफ्लोरेसेंस इज नोन एज। राइस के इनफ्लोरेसेंस को हम क्या बोलते हैं। तो इसके आपके ऑप्शन हैं पेनिकल, ईयर, स्पाइकलेट्स एंड सिलिक्यूआ। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पेनिकल। पेनिकल बोलते हैं। वही हम गेहूं में जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ईयर बोलते हैं। तो याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका फर्स्ट वन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट IRRI कहाँ पे है। सो इसका जो है राइट आंसर आपको खुद बताना है, बिकॉज ये मुझे नहीं लगता कि किसी का भी ये आंसर गलत होगा। सो आपको बताना है। इसका ऑप्शन है कटक, फिलीपींस, हैदराबाद और न्यू दिल्ली। इसमें से राइट आंसर क्या है आपको जो है ऑप्शन के अंदर बताना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द सोइंग टाइम ऑफ अस राइस इज। बोल रहा है कि अस राइस का जो है सोइंग टाइम कब होता है। तो आपको पता होगा कई जगहों पे जो है 9 अप्रैल मई भी दिया हुआ है, फिर कई जगहों पर ऑप्शंस में जो है एग्जाम में मई जून भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि मई में जनरली जो किया जाता है। वैसे हमारे नोट्स के अंदर जब देखेंगे कि अप्रैल मई दिया हुआ है तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन टाइम टू टाइम वेरी करते रहता है। कहीं पे जो मई अप्रैल दिए आप पूछा जाता है, कहीं पे जो है मई जून भी दे दिया जाता है। तो जब मई जहाँ दिखे वही ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मई जून। सो आपको नोट्स से कंफ्यूज नहीं होना कि भैया वहाँ तो आप अप्रैल मई बताए थे। कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज कई जगहों पर अप्रैल मई भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कई जगहों पे मई जून, इसीलिए मैं ये करा दिया हूँ क्वेश्चन। द ऑप्टिमम पीएच ऑफ सॉइल फॉर राइस कल्टीवेशन वेरीज इन रेंज। बोल रहा है कि ऑप्टिमम पीएच राइस कल्टीवेशन के लिए कहाँ से कहाँ तक वेरी करता है। आपके ऑप्शन है 4 से 6 तक, 6 से 7, 5 से 6.5 और 7 से 9। तो राइट आंसर हो जाएगा कि 4 से 6 तक वेरी करता है राइस का पीएच, राइस का जो है ग्रो करने के लिए सॉइल का पीएच। द सीड रेट ऑफ राइस कल्टीवेशन इन ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड रिस्पेक्टिवली शुड भी। बोल रहा है कि सीड रेट कितना होना चाहिए ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग में। तो आपके ऑप्शन है 100 से 60 किलो, 60 किलो, 100 किलो, 45 किलो, 100 किलो और 100 किलो 45 किलो। तो इसका राइट आंसर है कि ब्रॉडकास्टिंग में हमें 100 किलो चाहिए होता है और ड्रिलिंग में जो है 60 kg। ये सारे क्वेश्चन के आंसर जो है दिए गए हैं, आप वहाँ नोट्स पढ़ के, अगर नहीं भी समझ में आया तो एक बार फिर से नोट्स पढ़ के फिर इस सारे क्वेश्चन को करिएगा आप। नेक्स्ट है कि डेपोक मेथड ऑफ राइजिंग नर्सरी ऑफ राइस हैज़ बीन इंट्रोड्यूस इन इंडिया फ्रॉम। बोल रहा है कि डेपोक मेथड जो है वो इंडिया में कहाँ से जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। तो देखो, ये जो है फिलीपींस में जो सबसे पहले इसका ईजाद किया गया था। तो फिलीपींस से ही जो है इंडिया के अंदर लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोंग्रो वायरस ऑफ राइस इज ट्रांसमिटेड बाई। बोल रहा है कि टोंग्रो वायरस जो है वो कहाँ से जो है ट्रांसमिट करता है। तो इसका जो ऑप्शन आपके सामने है स्टीम बोरर, ग्रीन लीफ होपर, गंधी बग और लीफ रोलर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीन लीफ होपर। ग्रीन लीफ होपर के द्वारा जो है ट्रांसमिट किया जाता है। नेक्स्ट है कि ओराइजा सटाइवा इज ए डिप्लॉयड स्पीसीज हैविंग क्रोमोजोम। बोल रहा है कि ओराइजा सटाइवा, आपको धान के अंदर जो बताना है कि कितना जो है क्रोमोजोम होता है। तो इसका देखो ऑप्शन है आपके पास 18, 24, 28 एंड 42। तो राइट आंसर हो जाएगा 24। वहीं गेहूं में पूछा जाए तो ट्रिटिकम एस्टिवम के अंदर क्या हो जाता है 42 हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा हो जाता है, 24 का 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है
गोल्डन राइस इज ए रिच सोर्स ऑफ, गोल्डन राइस जो है रिच सोर्स किसका है, तो ऑप्शन से विटामिन ए, अस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के एंड ऑल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन ए, विटामिन ए का जो है गुड सोर्स है। नेक्स्ट है आइडिया ऑफ सुपर राइस वाज गिवन बाई, बोल रहा है कि सुपर राइस का आइडिया किसके द्वारा दिया गया था। तो आपके ऑप्शन से GH सोल, BL चोपड़ा, GS खुश एंड योशिदा। तो आपके देखो यहाँ पे जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, GS खुश जो है ये इन्होंने ये सुपर राइस का जो है दिया था। सुपर राइस का एक्चुअली है कि वो बाकी जितने भी राइस है उससे 30% ज़्यादा तक यील्ड देता है और भी बाकी चीज़ों में जो है ज़्यादा मतलब सुपीरियर है। नेक्स्ट है कि द टेस्ट वेट ऑफ बासमती राइस इज, बासमती राइस का टेस्ट वेट कितना होता है। तो इसका जो है राइट आंसर देखो मैं सीधे बता देता हूँ कि 21 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैडी इज, पैडी क्या है, C3 प्लांट है, C4 प्लांट है, दोनों है या नन है। तो देखो C3 प्लांट होता है पैडी, धान जो है C3 प्लांट होता है। तो आप याद रखोगे बहुत जगह फिर जैसे शुगर केन के बारे में पूछा जाएगा तो वहाँ भी आप याद रखना, मेज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्री मेथड, SRI मेथड स्टार्टेड इन, श्री मेथड जो है कहाँ पे स्टार्ट किया गया था। तो आपके ऑप्शन से यहाँ पे मेडागास्कर, फिलीपींस, कटक और TNAU। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मेडागास्कर। वहीं पर अगर इंडिया में पूछा जाए तो इंडिया में याद रखना कि आप जो होगा यहाँ पे TNAU, तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पहली बार चालू किया गया था। नेक्स्ट है कि क्रॉस प्लॉविंग द यंग क्रॉप 4 to 6 वीक आफ्टर सोइंग इज कॉल, बोल रहा है कि क्रॉस प्लॉविंग हम जो कर देते हैं 4 से 6 महीना बीज डाल के और जो ऊपर में जो है ब्लाइंड लेम कर देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं। तो इसका आपके पास ऑप्शन है पारा बॉइलिंग, बुशनिंग, मिलिंग एंड पडलिंग। तो इसको हम जो है बुशिंग बोलते हैं। तो याद रखना आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा बुशनिंग बोलते हैं। यहाँ पे होता क्या है कि क्रॉपिंग के बाद जो है हम 4 से 6 हफ्ते के बाद क्या है डायरेक्ट जो है उसको खेत को जोत देते हैं। इससे होता क्या है कि वीड्स जितने भी होते हैं वीड्स इससे खत्म हो जाते हैं। तो इसके लिए जो है ये किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुशनिंग। जनरली राइस के फील्ड में भी कभी किया जाता है और जो है एक ब्लाइंड होइंग भी करते हैं, जो है वो हम करते हैं गन्ने के खेत में और साथ ही साथ जो है आलू के खेत में। नेक्स्ट है कि विच गैस इज रिलीज फ्रॉम द फील्ड ऑफ पैडी, पैडी के फील्ड से कौन सा गैस रिलीज होता है। तो आपके ऑप्शन है मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर CH4 जिसको कि मीथेन बोलते हैं, मीथेन गैस जो है फील्ड से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खैरा डिजीज इन पैडी इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ, बोल रहा है कि खैरा डिजीज जो है धान के अंदर कौन सी चीज़ की कमी से हो जाता है। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा जिंक। और इसको हम कैसे जब कमी होता है और फिर कैसे इसको सही कर सकते हैं, तो ZnSO4 डालते हैं, जिंक सल्फेट डालते हैं 25 kg पर हेक्टेयर, याद रखना है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैडी टेक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, बोल रहा है कि धान जो है नाइट्रोजन को किस फॉर्म में लेता है। सो देखो जनरली जितने भी प्लांट्स होते हैं वो नाइट्रेट के फॉर्म में जो है नाइट्रोजन को लेते हैं, लेकिन धान यहाँ पे जो है एक्सेप्शन हो जाता है, यहाँ पे जो है ये अमोनियम फॉर्म में लेता है। और जनरली हम कौन सा खाद यूज करते हैं, तो अमोनियम सल्फेट याद करते हैं, याद रखना कि अमोनियम सल्फेट हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है कि रिकमेंडेड डोज ऑफ फोलियर स्प्रे ऑफ जिंक सल्फेट इज, बोल रहा है कि रिकमेंडेड डोज कितना होना चाहिए जिंक सल्फेट का यदि अगर ज़रूरत पड़ता है तो इसका ऑप्शन है 0.25, 0.5, 0.75 एंड 1। तो इसका जो है रिकमेंडेड डोज कितना होता है 0.50। नेक्स्ट है कि विच वेराइटी ऑफ राइस इज रेसिस्टेंट टू आयरन टॉक्सिसिटी, बोल रहा है कि आयरन टॉक्सिसिटी का जो कौन सा वेराइटी जो है यहाँ पे जो है कि रेसिस्टेंट होता है। ऑप्शन है IR8, जया, फाल्गुना, सॉरी यहाँ पे फाल्गुना होगा, यहाँ पे जी होगा, फाल्गुना एंड KRS10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फाल्गुना। फाल्गुना जो होता है आयरन टॉक्सिसिटी के रेसिस्टेंट होता है। वैसे जो है ब्राउनिंग ऑफ राइस हो जाता है अगर आयरन टॉक्सिसिटी कहीं अगर सॉइल में पाया जाता है तो उसके जो है ये रेसिस्टेंट होता है। नेक्स्ट है कि मेजर वीड्स ऑफ राइस इज, बोल रहा है कि राइस का जो है मेजर वीड कौन सा होता है। तो फेल्ड्रिस माइनर जो होता है ये धान में होता है, कॉन्वोलवस एरवेंसिस, एवेना फेटुआ एंड इकाइनोकोला स्पीसीज। तो इकाइनोकोला जो स्पीसीज होते हैं इसके अंदर ये जो होता है मेजर वीड्स होते हैं राइस के अंदर। इसके अंदर जो इकाइनोकोला कोलोनम हो जाता है, ये जो होता है ये राइस के अंदर जो है वीड होता है। नेक्स्ट है कि मिराकल राइस ऑफ इंडिया इज, मिराकल राइस किसको बोलते हैं हम इंडिया का। तो इसका जो ऑप्शन है IR8, जया, साबरमती एंड सुपर राइस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जया। जया को जो है हम क्या बोलते हैं मिराकल राइस ऑफ इंडिया। और ये कोई क्वेश्चन पूछा था कि जया राइस को जो है किसने जो है डेवलप किया था। तो याद रखना यहाँ पे सॉरी ये डॉक्टर शास्त्री ने है जो है इसको किया था 1968 के अंदर। नेक्स्ट है विच वेराइटी ऑफ राइस इज टॉलरेंट टू BLB, बोल रहा है कि BLB के रेसिस्टेंट कौन सा वेराइटी है। तो TKM6, पंकज, PRS10 और पूसा 370। तो राइट आंसर हो जाएगा TKM6। आपको जो घबराने की जरूरत नहीं है, सारे जो चीज़ें हैं सारे नोट्स के अंदर दिया गया है। तो एक बार आप फिर से भी जो है नोट्स जो है जाके पढ़ लेना, उसके बाद अगर समझ में ना आ रहा तो सारे क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट है कि BLB डिजीज
डिजीज इन राइस इज कॉज बाई, बोल रहा है कि BLB बोले तो कि बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट जो डिजीज है वो किसके द्वारा जो है होता है राइस में। आपके ऑप्शन है सैंथोमोरस ओराइजी, पायरिकुलरिया ओराइजी, टंगरी वायरस एंड जिब्रेला फुजिकोरोई। तो देखो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सैंथोमोरस ओराइजी। वैसे पायरिकुलरिया ओराइजी से ब्लास्ट डिजीज हो जाएगा, टंगरी वायरस से टंगरो जो डिजीज हम लोग पढ़ रहे थे, जिब्रेला फुजिकोरोई से जो होता है वो हम जो फॉल्स ऑस्मोड बोलते हैं। तो आपको जो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सैंथोमोरस ओराइजी। नेक्स्ट है कि बायो फर्टिलाइजर ऑफ राइस राइस के अंदर बायो फर्टिलाइजर कौन सा होता है। तो ऑप्शन है एजोला, राइजोबियम, एजोस्पिरिलम, नन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एजोला। सो ये और देखो राइजोबियम जो होता है ये लेगुमिनस क्रॉप्स के अंदर होते हैं, एजोस्पिरिलम जो है यहाँ पे ग्रासेज और जो है ये सोरगम के अंदर होता है, लेगुमिनस क्रॉप बायो फर्टिलाइजर ग्रुप में काम होता है। तो यहाँ पर राइस के अंदर होता है एजोला हो जाएगा। द क्रिटिकल स्टेज ऑफ पैडी इरीगेशन इज, बोल रहा है कौन से स्टेज पे जो है क्रिटिकल स्टेज है पैडी के इरीगेशन के लिए। तो आपके ऑप्शन है बूटिंग, CRI, फ्लोरिंग एंड हार्वेस्टिंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूटिंग, यानी बूटिंग स्टेज पे जो है हम क्रिटिकल स्टेज होता है इरीगेशन के लिए धान के अंदर। वैसे CRI अगर बोले तो CRI जो होता है धान के अंदर, गेहूँ के अंदर जो होता है ये क्रिटिकल स्टेज है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धान के अंदर कौन सा, बूटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ग्रेन ऑफ पैडी इज कॉल्ड, पैडी के हम ग्रेन को क्या बोलते हैं, धान के जो दानों को हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है कैरियोप्सिस, एल्बुमिन, पैनिकल, स्पाइकलेट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हम कैरियोप्सिस बोलते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैरियोप्सिस। सो ये थे सारे के सारे क्वेश्चन एग्रीकल्चर के अंदर, और एक क्वेश्चन मैं जो दिया हूँ आपको इसके जो है आंसर बताना है। साथ ही साथ आप चाहें तो आप लोग भी जो है एक दूसरे को जो है कमेंट में अगर राइस से ही रिलेटेड आपको क्वेश्चन हैं तो आप एक दूसरे को क्वेश्चन वहाँ पे कर सकते हो, ताकि दूसरे लोग भी जो है आंसर दे, इससे और ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों के प्रैक्टिस होंगे। बस ध्यान देना है कि फालतू की चीज़ें या फिर दूसरे सब्जेक्ट के चैप्टर्स के अभी क्वेश्चन इसके कॉमेंट के अंदर आपको नहीं डालना है, अदरवाइज जो है मैं उनको जो है यहाँ से ब्लॉक कर दूँगा ताकि दूसरों को डिस्टर्ब ना हो। सो आपको करना क्या है, केवल राइस से रिलेटेड जितने भी आपको आपके भी पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन दीजिए, ताकि दूसरे लोग भी जो है ऑप्शंस के अंदर जाके कमेंट सेक्शन के अंदर जाके खुद से प्रैक्टिस करें। तो आप लोग भी जो है क्वेश्चंस जो है आपको लगे तो देना, और साथ ही साथ एक क्वेश्चन में दिया था तो उसका बताना आपको क्या होगा, IRR कहाँ पे है, IRRI कहाँ पे जो है स्थित है। सो आई होप कि जो है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर जो है नोट्स जिनको समझ में नहीं भी आएगा तो जाके नोट्स जो है हमारे ऐप के अंदर वहाँ से जो जाके आप अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद जो है सारे क्वेश्चन को करना, सारे क्वेश्चन वहाँ से जो आपको मिल जाएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।